नमस्कार। नमक की 100 बोरी हो वहाँ पर चींटी जाती नहीं, चीनी का एक कण हो वहाँ पर चींटी चली जाती है, क्योंकि मिठास होता है। वैसे ही इंसान की वाणी में नमक और चीनी का मिठास होता है, वहीं पर इंसान चला जाता है। चलते हैं हम कुछ उस ओर जहाँ पर हमारे दोस्त मित्र साथी संगाती और हमारे शुभचिंतक और जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रिय लोग और जनता जनार्दन कहिए उनको, वो सब हमको फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि सर, यदि कुत्ता काट देता है तो क्या करना चाहिए और बंदर काट देता है तो क्या करना चाहिए, दोनों काटने के बाद में क्या इलाज है। हमारे कुछ बहुत ज़्यादा शुभचिंतक उपेंद्र प्रसाद यादव साहब ऐसे बार बार हमको याद करते रहते हैं कि इस पर एक वीडियो बनाइए। मिथिलेश जी, कमलेश जी, उमेश जी, रमेश जी हमेशा फ़ोन करते रहते हैं कि सर एक वीडियो बनाइए बंदर पर और कुत्ते पर, ये यदि काट देते हैं तो क्या करना चाहिए। तो आज मैं बंदर और कुत्ते दोनों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ कि यदि बंदर और कुत्ता यदि आपको काट दे तो क्या करें, क्या नहीं करें। सबसे पहले तो यदि आपको कुत्ता काट देता है तो सबसे उसको जो कुत्ता का दांत होता है उसमें कभी भी विष नहीं होता है, आप ये जान लीजिएगा। कुत्ते के दांत में विष नहीं होता है, बंदर के दांत में विष नहीं होता है। तो विष कहाँ पर होता है? विष सिर्फ सांप के दांत के छिद्र में विष होता है, जिसे डिस्चार्ज करते ही आदमी की मृत्यु के किनारे पर पहुंच जाता है, एक वो अलग मैटर है। लेकिन बंदर और कुत्ते का आज वीडियो बना रहा हूं तो इन्हीं के बारे में मैं बतलाऊंगा। सांप का वीडियो फिर बार बार बनाता हूं और एक और बढ़िया वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं, वो भी बना करके आपके पास में शेयर करेंगे। बंदर जब काटता है दो चीज़ से, एक तो पंजा से मारता है खरोच, तब क्या करना चाहिए, और जब दांत से काट देता है तब क्या करना चाहिए। कुत्ता जब खरोच मारता है पंजे से तब क्या करना चाहिए, और दांत से काट देता है तो क्या करना चाहिए। बंदर या कुत्ता दोनों का विष कहाँ रहता है, तो उसके जीभ के लार में विष रहता है, और जैसे दांत मारता है तो आपका खून निकलने लगता है, क्योंकि 80 पाउंड के वेट से बंदर भी और कुत्ता भी दोनों दांत मारता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनका दांत हमारे शरीर में चुभ जाता है और यहाँ तक कि हड्डी तक भी चला जाता है, और उसी समय इनका लार हमेशा टपकते रहता है और कुत्ते का लार उसमें चला जाता है, यानी विष चला जाता है। कुत्ते के दांत में जान लीजिए आज के बाद कि दांत में विष नहीं होता है, उसके लार में विष होता है। बंदर के दांत में विष नहीं होता है, बंदर के लार में विष होता है। उसके जो जीभ से टपक करके आपके ब्लड से घुल मिल जाता है और उसी में आपको विष शरीर में प्रवाह करता है। तो सबसे ज़रूरी है, कुत्ता या बंदर दोनों काट ले तो सीधे 15 से 20 मिनट कम से कम घर पर ही इलाज करे और उसको पानी गिराते रहे। चंपाकल हो या बोरिंग लगाए हो घर में तो उसको मोटर चला दीजिए, वहाँ पर 15 से 20 मिनट तक पानी कंटिन्यू उस पर घाव पर जो जख्म हुआ है वहाँ पर डालते रहिए, जिससे कि उसका लार जितना भी है उसका विष से जो गया हुआ है वो ख़त्म हो जाए, लार से जो विष उत्पन्न हुआ है वो ख़त्म हो जाए।
उसके बाद में आप सीधे घर में, यदि आपको घर में आप यदि कोई दवा रखे हैं, जैसे दवा में आपके पास में स्प्रिट है या बेटाडीन है, तो उसको साफ कर दे। और बेटाडीन है तो सबसे बेहतर है वहाँ पर रुई से स्पंज करके और पट्टी बांध दे और सीधे आप अस्पताल लेकर के चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको लगेगा रेबीज का टीका जो आपको इलाज के लिए होता है, और 5 टीके लगते हैं। वो डॉक्टर साहब का सलाह होता है, कैसे कैसे लगाएंगे डॉक्टर साहब वो जानते हैं। सबसे बेहतरीन है यदि आप 24 घंटा के अंदर में नहीं जाते हैं तो अब आपके शरीर में पूरे के पूरे विष फैल जाता है और आपको अभी नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद में भी धीरे धीरे इसका विष जाता है और अफेक्टेड करता है। कुत्ते जैसे बुलवाना शुरू करता है, बंदर काटा है तो बंदर जैसे बुलवाना शुरू करेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि कुत्ता और बंदर यदि काट दे तो सीधे अस्पताल जाएं और 24 घंटा से पहले जितना हो सो 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा में पहुंच जाए। सब सदर अस्पताल में रेबीज का टीका मौजूद है। वहाँ जाते ही आपका एक छोटा सा पर्ची बनेगी और इलाज आपका शुरू हो जाएगा। यदि आपको पंजे से बंदर या कुत्ता खरोच मारता है तो सीधे आप टेटनस का सुई ले ले, ये भी डॉक्टर साहब के पास में चले जाएं। और घर में आपके पास में बेटाडीन है तो बेटाडीन लगा दीजिए, घाव जख्म भर जाएगा। लेकिन दांत से यदि कुत्ता या बंदर यदि आपको काट दिया है तो सीधे आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा। और ये बात, जितना ज्ञान की बातें हैं, आप अपने रिश्तेदार, साथी, संगाती, समाज में जितने आप कोई ग्रुप बनाए हैं उसमें शेयर करिए कि लोगों को जान बच जाए। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा प्रार्थना है कि इसको सभी जगह तक ले साझा करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।